Hello, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the daily discussion of the important articles of the monthly magazine, right? And today we'll be talking about an important article on the BIT, that is Bilateral Investment Treaties. Right, before that, I want to tell you about the Mahasangram, the PSIR test series. This is the batch 1 and this is going to commence from the 5th Jan, right? So PSIR की जो complete test series है ये आपके आ रही है, right? And you guys are most welcome to enroll in this, right? The first test is going to happen on 5th Jan and ये आपका पेपर 1A होगा. ये भी 3 hours का है. सिमिलरली सारे पेपर आप देखेंगे 3 hours के होंगे and in 3 months you can write the entire 6 tests of PSIR. Right, so you guys are most welcome to enroll in this and just go to Telegram at Sumit is there, or you can write to me at email ये वाली ID पे, or you can even visit the psiclub.com, or you can download the app. Right, so on this note, let us start off with today's discussion on the bilateral investment treaties. Right, so bilateral investment treaties को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. Right, and recently देखिए the Standing Committee on External Affairs submitted its report on India and the bilateral investment treaties यानी BIT. राइट, तो खैर रिपोर्ट वगैरह के अंदर तो हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, बट दिस बायलैटरल ट्रीटी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, सो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी. राइट, अब आसान सी लैंग्वेज में अगर इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू, सो आप ऐसे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ होस्ट कंट्री. राइट, नाउ लेट अस से वी साइन अ बायलैटरल ट्रीटी विद लेट अस से यूके, यूनाइटेड किंगडम. सो इंडिया के मार्केट में अब यूनाइटेड किंगडम से आपका इन्वेस्टमेंट जो आएगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अगर इंडिया ने साइन कर रखी है तो यहाँ इंडिया विल प्रोटेक्ट इट. राइट, सिमिलरली इंडिया से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूके में जाएगा, सो यूके की गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट. अब हाउ कैन दिस बी प्रोटेक्टेड? इन द सेंस दैट द यूके गवर्नमेंट विल प्रोवाइड नेशनल ट्रीटमेंट टू द इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी उसको क्या ऐसे ट्रीट किया जाएगा, जो डोमेस्टिक यूके के इन्वेस्टर है और इंडिया का इन्वेस्टर जो गया है वहाँ पे, उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. राइट, सिमिलरली फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा उसका वहाँ पे. राइट, कोई भी रैंडम लॉज वगैरह नहीं पास कर दिए जाएंगे जिससे कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट यूके में हर्ट हो जाए, सिमिलरली यूके के इन्वेस्टमेंट इंडिया में हर्ट हो जाए. सो इट्स बेसिकली आप कह सकते हो सर, क्या इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस करवा रहे हो सर, इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन करवा रहे हो फ्रॉम द आर्बिट्री लॉज ऑफ द स्टेट, या आर्बिट्री यू कैन से एनीथिंग रॉन्ग दैट कैन गो टू दैट इन्वेस्टमेंट. यही तो कहना चाह रहे हो, बिल्कुल सही बात है. राइट, बेसिकली इट वांट्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट. राइट, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट इन द सेंस दैट कभी भी इफ इन्वेस्टर्स हैज एनी इशू, द फर्स्ट इज दैट इट विल गो टू अ थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स डिस्प्यूट्स. यहाँ पे इस थर्ड पार्टी का इस डिस्प्यूट का सॉल्व ये थर्ड पार्टी करेगी रैदर देन द लोकल कोर्ट्स. ठीक है, तो इस टाइप की बात करते हैं. ठीक है, सो ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के थ्रू वी ट्राई टू प्रमोट एंड यू कैन से प्रोटेक्ट द फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो जनरली इफ द बायलैटरल ट्रीटी इज साइंड, तो नाउ द इन्वेस्टर्स विल बिकम हैप्पी. राइट, कि चलो यार हमें एक इंश्योरेंस तो है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स तो प्रोटेक्टेड हैं, कि कम से कम देयर विल बी नो रैंडम यू कैन से एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट बाय द गवर्नमेंट. राइट, तो दैट इज वाई we see the rise of FDI. Right, that is why you say that FDI को अट्रैक्ट करना है तो go for BITs, क्योंकि BITs are a you can say protection of the foreign investment. and जब आप protection provide कर रहे हो, why won't the country and the foreign investors want to come in your country? Definitely आएंगे. Right, and it is said that there are more than 2500 BITs active in the world today. Right, and इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है, व्हाट इज इंडियाज एक्सपीरियंस विद द BITs, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. राइट, सो इंडिया फर्स्ट साइंड इट्स फर्स्ट BIT in 1994. राइट, उस टाइम LPG रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे, यू मस्ट बी नोइंग इट. राइट, एंड जो भी BITs नेगोशिएट किए जाते थे वो जनरली एक इंडियन BIT मॉडल था 1993 का, उसके बेस पे किए जाते थे. राइट, एंड दीज BITs डेफिनेटली अभी हमने देखा दैट दे हैव बीन अ वेरी वेरी बिग फैक्टर्स फॉर अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एज अ रिजल्ट a lot of foreign direct investment flowed between 2001 to 2012. Right, but then we see that in India what happened is that in India we saw some rulings, जैसे ruling of the Supreme Court हमने देखा, जैसे cancellation of the 2G licenses by the Supreme Court. Right, similarly India went for retrospective taxation on various companies.
राइट। तो इनकी वजह से क्या हो गया, इनकी वजह से द इन्वेस्टमेंट जो BITs वगैरह है इसका यहाँ पे वायलेशन होने लगा, बहुत सारी BITs का वायलेशन होने लगा, राइट। एंड वी सी इन 2011 an international tribunal it ordered India to pay almost 4 million Australian dollars to the white industries under the 1999 Indo-Australia BIT। तो इस तरीके से खूब सारा आप कह सकते हो इंडिया पे ये सारा आप कह सकते हो इस वायलेशन का एक टाइप का द यू कैन से allegations were put and India lost a lot of cases in the international you can say center for settlement of investment dispute, right? As a result, what did it do? It revised its model and it brought a new BIT in 2015, model BIT in 2015, right? Side by side इंडिया ने बहुत सारी जो पुरानी BITs थी, right, उन सबको कैंसिल कर दिया, right? एंड एक 2015 में BIT हम लोग लेके आए हैं, तो अब हमारे देश में मॉडल 2015 आ रहा है। बट दिस मॉडल इज ऑल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स। वाई द फॉरेन इन्वेस्टर्स आर क्रिटिसाइजिंग दिस? क्योंकि यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट अ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स सिर्फ और सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड होगा दैट यू कैन से एक एंटरप्राइज बेस्ड होगा, राइट, एंड वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, and it will not include any portfolio investments, interest in you can say debt securities, intangible rights, ये सब कोई protection नहीं होगा, right? So it proposed a very narrow based enterprise definition for investment and excluded portfolio investment from the definition of bilateral investments। investment की definition ही बहुत narrow कर दी इंडिया ने, क्योंकि we know that India lost a lot of cases, right? And the BITs इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान हो रहा था, right? Similarly, it went for exhaustion of the domestic remedy in the sense क्या कि पहले BIT में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो पहले आप लोकल रेमेडीज को एग्जॉस्ट करोगे, देन यू विल गो फॉर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, राइट? एंड वी नो दैट क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट कहता है, इंडिया में द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया का जो जुडिशियल यू कैन से प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी वेरी स्लो। तो अगेन इट इज सेड दैट इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी स्केप्टिकल कि नहीं भाई हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले लोकल रेमेडी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली वी सी अ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैव बीन गिवन टू द होस्ट स्टेट, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो दैट इज़ वाई यू सी अब ये जो मॉडल BIT है 2015 का, दिस इज़ वेरी वेरी इट इज सेट वेरी वेरी नैरो एंड दिस जनरली विल पुश द इन्वेस्टर्स अवे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है व्हाट आर द इश्यूज विद द मॉडल BITs। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इट इज़ सेड दैट इसके बाद अब 2015 मॉडल ट्रीटीज़ के बाद जो मॉडल BIT के बाद इंडिया ने जितनी भी BIT साइन करी हैं इसके बेस पे, दैट इज़ इनएडुकेट टू अट्रैक्ट द यू कैन से FDI, क्योंकि अभी हमें पता है ना इट इज़ वेरी वेरी रिग्रेसिव इन नेचर, राइट? सो इस रिग्रेसिव नेचर को हटाना चाहिए, राइट? जो न्यू मॉडल आया है 2015 का, दैट इज़ वेरी वेरी रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली यू कैन कोट, राइट? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो व्हाट इज़ द इश्यूज विद द न्यू मॉडल BIT, एंड यही कमेटी भी बात करती है कि भाई हमें न्यू BITs को साइन करना चाहिए। ठीक है, वी शुड दिस द न्यू BITs विच शुड बी साइंड एंड दैट शुड बी ड्राफ्टेड विदाउट एनी एम्बिग्विटी, इस टाइप से, राइट? सो दैट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड इट्स कॉन्फिडेंस कैन इंक्रीज। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। Also, we need to revise the model BIT, right? We need to timely settle the investment disputes through, you can say, pre-arbitration, right? We need to develop the local expertise in investment arbitration. जैसे आप बता सकते हैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, राइट? इसको एक बहुत वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन सेंटर दिस कैन बी डेवलप्ड इनटू। वी नीड टू रिफॉर्म आवर डोमेस्टिक जुडिशियल सिस्टम, राइट? जैसे अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्टेप ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015. This is a very right step in the right direction, right? Similarly, we have made amendments to the Arbitration and Conciliation Act of, you can say, 1996 to make it much more effective. तो इस सब से क्या होगा? The domestic judicial system gets reformed, right? तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, right? And this is very very important because India is looking to go for Make in India policy. So for that, if we want to attract investment, then the model BIT 2015, right? 2015 के बेसिस पे जो आया है ये, this needs to be reformed, right? अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, so we need to make in India a very very big priority, right? And the now is the right time also. We know that the global companies, they are now moving away from China, right? And if India cannot attract, then India will lose out a big opportunity,
right? This model BIT is preventing, you can say, the investments to come to India, right? ये बहुत ही आप कह सकते हो एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच है, राइट? वी नीड अ मच मोर प्रैग्मेटिक वन. तो ये चीज़ आप डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखें. सिमिलरली देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट अगर ये इतनी सारी हम BITs को कैंसिल वगैरह करेंगे. तो डेफिनेटली देखिए, इट विल इरोड द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, राइट, इन इंडिया, राइट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ख़राब होगा, राइट? सिमिलरली यू कैन से टर्मिनेशन हो जाएगा तो इंडिया की इमेज एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी के टर्म्स में आ जाएगी, राइट? इंडिया विल बी गिवन अ टैग ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री, राइट? एंड यू कैन से ये इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है. इट्स लाइक गोइंग बैक टू दैट ओल्ड एरा ऑफ, यू कैन से, लाइसेंस राज, कोटा राज, वो वाली चीज़ में हम आ जाएंगे, राइट? तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ, यू कैन से, द बायलैटरल ट्रीटीज. ठीक है, तो क्रिटिसिज्म वगैरह कभी अगर आपसे पूछा जाए तो काफ़ी बार देखिए, वेरी मेनी NGOs एक्सेट्रा दे हैव यू कैन से रेज्ड वॉइस दैट दीज bilateral investment treaties, ठीक है, these are being designed to protect the foreign investors, right? तो ये pro foreign investors होते हैं, right? Similarly they don't take into any you can say account of the environmental, you can say, protection, right? The labor rights, the labor standards को violate करते हैं, right? काफ़ी ज़्यादा इसके through a lot of natural resources exhausted. तो ये चीज़ आप लिखी जा सकते हैं. Similarly investors always looks at market size, availability of skilled labor etc. ठीक है, इट डज नॉट लुक एट इन्वायरमेंट, इट डज नॉट लुक एट लेबर राइट, ह्यूमन राइट वायलेशन, राइट? फिर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स आर राइजिंग एंड एज अ रिजल्ट द जुडिशियल सिस्टम इज बीइंग ओवरबर्डन्ड विद दीज डिस्प्यूट्स. ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं. ठीक है, एंड मोस्टली दे हैव गॉन अगेंस्ट इंडिया. ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपका अगेंस्ट इंडिया देखने को मिला है, राइट? ठीक है, एंड थ्रू दीज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज वी हैव ऑल्सो सीन देयर इज अ डिक्लाइन, ठीक है, ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं दीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट देन दे डिक्टेट टर्म्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट है भी है. तो ये सारा आप यहाँ बता सकते हैं. ठीक है, ठीक है, राइट? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बताओ, ठीक है, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट? पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो ऑल दिस यू कैन राइट. ठीक है, जुडिशियल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, राइट? फिर ये कहा जाता है दैट दीज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आर ऑफन डेट्रीमेंटल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? ठीक है, क्योंकि ये आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? एंड साथ ही साथ द फॉरेन इन्वेस्टर दे कैन डू लिटरली एनीथिंग दे वांट टू डू, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन इन्वेस्टर्स ऑफन मिस यूज ऑल्सो. काफ़ी बार ये इन्वेस्टर्स जानबूझ के क्या करते हैं, इस ट्रीटी का वायलेशन करके केस स्टेट पे केस ठोक देते हैं एंड देन दे क्लेम बिलियंस फ्रॉम द स्टेट. तो बायलैटरल ट्रीटी आर यू कैन से टूल इन द हैंड्स ऑफ दीज इन्वेस्टर्स टू एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टेट. ठीक है, they give the businesses an undesirable power position. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पे रखना है. ठीक है, in this context India has also issued notice to around 50 countries to terminate the BITs, राइट? इंडिया ने बहुत सारी BITs ख़त्म भी करी थी रिसेंटली 57 कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग द नेदरलैंड्स. ठीक है, तो ये सारी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट? सो आई होप दिस BIT and its concept is absolutely clear, right? You can write this in international relations as well as you can write this in economy as well. I hope this video was helpful. See you in the next particular video. Till then, this is me Sumit signing off. Bye bye.